हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक्सो किटी एपिसोड 4। बिना किसी देरी की बढ़ते हैं अपनी वीडियो की। और सबसे पहले हमें दिखाया जाता है किट्टी आपने टीचर के पास आकर अपना रूम चेंज करने का फॉर्म भरती है। टीचर इस बात के लिए किटी से माफी मांगते हैं कि तुम तो नहीं हो, हमें ध्यान रखना चाहिए। किट्टी अपने नए रूम में चली जाती है। उसके रूम में कंप्यूटर में गेम खेल रही होती है। उसका रूम इतना गंदा होता है, बेड पर खाना रखा होता है और कपड़े इधर उधर बिखरे होते हैं। तभी उसकी रूममेट बोलती है बेड पर खाना रख दो, उसे लग रहा होता है खाने वाला होगा। किट्टी बोलती है मैं तुम्हारी रूममेट हूँ। तभी उसकी रूममेट बोलती है तुम इतने दिनों तक आई नहीं थी, इसलिए तुम जो जगह पसंद है वहां पर सो जाओ। वह अपने रूममेट से बहुत परेशान हो जाती है। जब सोने जाती है तब उसकी गेम की आवाज सोने नहीं देती। वह क्लासरूम के अंदर सो जाती है, जिसके उसके टीचर बोलते हैं ये तुम्हारा रूम नहीं है। तभी वह अपनी टीचर अलेक्स के पर जाकर बोलता है मुझे अपना रूम चेंज करना है। तभी उसकी टीचर बोलते हैं सारे रूम फुल हो चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हें कोई नया रूम नहीं दे सकता। तभी किट्टी बोलती है आपको नहीं पता मैं कैसे रह रही हो उसके साथ, गंदे कपड़े, खाने की बदबू, रात भर गेम की आवाज में सो नहीं पा रही हूँ ठीक से, ऐसे तो मैं फेल हो जाऊंगी। अलेक्स सॉरी बोलते हुए वहां से चला जाता है और बोलता है तुम एडजस्टमेंट कर लोगी। मीन अपनी मॉम को कॉल लगाता है और बातें करने लगते हैं। तभी उसकी माँ व दोनों कोरिया में बात कर रही होती हैं। तभी उसकी माँ फोन कट कर देती है। तभी वहां पर क्यू आ जाता है और हाइकिंग पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वह जाने लगता है। मीन बोलता है क्या डे भी आ रहा है तो मैं भी चलता हूँ साथ में। क्यू उसे मना करने लगता है। मीन और कौन आ रहा है वहां पर? तभी वह बोलता है किट्टी भी आ रही है। मीन ये तो गलत है, क्यू अगर मेरे दोस्त आना चाहते हैं तो मैं उसे मना नहीं करूंगा। क्यू बोलकर चला जाता है। मीन किसी को कॉल करता है और सारी बात बता देते हैं। क्यू सबका स्वागत करता है और बोलता है हमें और बंदे जोड़ने होंगे नहीं तो हमारा क्लब बंद हो जाएगा। और बोलता है मैं पहले एक्सरसाइज करना चाहिए। फिर हम देखते हैं वहां पर डे आ जाता है और जब वह किट्टी को देखा है तो उसके पास चला जाता है। किट्टी कुछ बोलने वाली होती है। तभी वहां पर यूरी आ जाती और बोलती है कैसे हो मेरे बॉयफ्रेंड? यूरी थोड़ा स्मेल करो तो मेरे बॉयफ्रेंड हो ना डे, तुम यहाँ पर कैसे? तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं है ना? क्या करूँ, किसी ने मुझे बताया था कि किट्टी भी वहां पर है। फिर हमें पता चलता है मीन यूरी को फोन करके सारी बात बताए होती है। फिर सब तैयार हो जाते हैं, सब पहाड़ों की ओर घूमने जाते हैं। यूरी और डे दोनों आगे बातें कर रहे होते हैं। तभी यूरी ऊपर कोई जानवर आ जाता है जिससे वह चिल्लाने लगती है। इसी बात का फायदा उठाकर किट्टी डे के पास चली जाती है। डे को बोलने वाली होती है, उसका पैर फिसल जाता है, वह गलती से गिरने वाली होती है। तभी डे उसे पकड़ लेता है। ये बड़ा रोमांटिक सीन होता है। तभी उसके पास क्यों आ जाता है, बोलता है तुम्हें लगी तो नहीं? वहां पर यूरी आकर बोलता है थोड़ा ध्यान से चला करो किट्टी, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि जानवरों से डरती हूँ। यूरी वह बहुत बड़ा कीड़ा था। किट्टी बोलती है मैं तुम्हें आंख बंद करके भी हरा सकती हूँ। फिर दोनों रेस लगाने लगते हैं कि सबसे ऊपर कौन जाएगा। किट्टी भागने लगती है, यूरी भी उसके पीछे भागने लगती है। दोनों ऊपर आ जाते हैं। किट्टी यूरी से बोलती है तुम्हारी माँ मेरी माँ फ्रैंक की, यह बात मुझे नहीं मालूम। यूरी बोलती है। फिर वहां पर डे आ जाता है जिसे यूरी बोलती है किट्टी हम दोनों की फोटो ले लो। किट्टी दोनों की फोटो खींचती है। किट्टी को फोटो में हॉस्पिटल दिखता है जिसमें उसकी मॉम ने बच्चा पैदा किया था। तो वह वहां से भागने लगती है और अस्पताल को ढूंढने लगते हैं। आखिरकार उसे अस्पताल मिल जाता है। वह अस्पताल के अंदर जाकर पेशेंट का नाम बताती है। अस्पताल की नर्स बोलती है वह भी क्या यहाँ पर है? नहीं, वह बोलती है 24 साल पहले की बात है। तभी नर्स बोलते हैं हम पुरानी जानकारी किसी को नहीं देते। तभी किट्टी कोई एक आइडिया आता है और वह फूलों का गुलदस्ता लेकर घूमने लगती है। तभी वहां पर पहुंच जाती है जहां पर पुरानी जानकारी रखी होती है। तभी एक लड़का एक लड़की को देखता है। तभी वहां की नर्स भी उसे देखने लगती है। किट्टी समझ जाती है एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसकी नर्स के पास जाकर यह फ्लावर आपको उसे लड़के ने दिया है? नर्स उसके पास जाकर बोलती है तुमने इतनी देर क्यों लगाई? किट्टी रूम के अंदर जाती है, कंप्यूटर के अंदर तारीख और डेट डालती है जिससे उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर एक लड़का पैदा हुआ था। किट्टी उसकी फोटो खींच लेती है। तभी एक डॉक्टर आता है और बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम कौन हो? तभी वह सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है। तभी किट्टी बोलती है मुझे फोन करना है। फिर हम देखते हैं क्यों अपने दोस्तों को मूवी देखने के लिए बुलाता है, साथ में फ्लोरिन भी होता है। दोनों की बात आगे बढ़ने वाली होती है। मीन बोलता यह मेरी मॉम है, मेरी मम्मी एक्टर है। क्यों गुस्सा करने लगता है मीन, लेकिन चुप होने का नाम ही नहीं लेता और बोलता ये बड़ा हरामी है लड़का। मीन मूवी का एंड बता देता है जिससे फ्लोरिन बोलता है अब तो एंड पता चल गया है फ्लोरिन, अब मैं चलता हूँ। फिर वहां से वह जाने लगता है, बोलता है क्यों हम दोनों बाद में मिलेंगे, ये बोलकर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं एलेक्स किटी को अस्पताल से वहां से छुड़ाकर लेकर आ जाता है। किटी बोलती है आपने तो कमाल कर दिया, क्या आपने क्या समझाया उन लोगों को? अलेक्स तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं था, तुम्हें कोरियन भाषा सीखनी चाहिए थी। हमें पता चलता है अलेक्स मम्मी पापा बचपन में उसे छोड़कर चले गए थे तो उसे किसी ने अडॉप्ट किया था। किटी को ये बात बहुत ही बुरी लगती है, सॉरी बोलती है। अलेक्स बोलता है बारिश होने वाली है तो हमें अपने स्कूल जल्दी पहुंचना होगा। फिर हम देखते हैं वहां पर हॉस्टल के अंदर डे आ जाता है और बोलता है क्या कर रहे हो मीन, आज तुम्हारा दिन कैसा गया? से ठीक था, कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। वहां पर किटी आ जाती है और क्यू के बारे में पूछने लगती है। फिर वह रूम में जाकर क्यू को सारी बात बताती है। मुझे लगता है कि अलेक्स मेरा भाई है क्योंकि उसे भी किसी ने बचपन में छोड़ दिया था और अब वह यहाँ पर ही पढ़ाने क्यों आए हैं क्योंकि वह भी जाना चाहते हैं उसकी मम्मी पापा कौन है। क्यों शायद तुम ऐसा ही लग रहा हूँ। फिर वहां पर डे में ना जाते हैं और बोलते हैं ये देखो तुम्हारा वीडियो। किटी मेरे सोते हुए की वीडियो लड़की ने क्यों ली? क्यों ये छोड़ो, तुम उसे लड़की के साथ नहीं रह सकती। क्यों क्यों बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, एक काम करो तुम मीन डे दोनों एक साथ रहो, किटी मेरे साथ रह जाएगी। और यहाँ पर हमारे एपिसोड 4 और भी खत्म हो जाता है। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।